वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 पतंग कविता के बारे में आपको बताती हूँ। पतंग कविता का सारांश। श्री आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता उनके काव्य संग्रह रोज दुनिया बनती है में संकलित है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं और उनके अंदर किस किस प्रकार की उमंग होती है उसका चित्रण किया। उनमें से एक है पतंग उड़ाने का। कवि ने बाल क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर बिंबों का समायोजन किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसमें वो खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कहने का मतलब है कि पतंग की ऊंचाइयों के माध्यम से वो आकाश को भी छूना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो पतंग है वो आकाश को भी छू जाए। कविता एक ऐसी दुनिया की सैर कराती है जहाँ शरद यानी सर्दी का मौसम, शरद ऋतु का चमकीला सौंदर्य है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के नगाड़े बजते हैं, छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय भी है, तो दूसरी ओर इसी भय पर विजय का ध्वज लहराते बच्चे। ये बच्चे जो हैं वो गिरकर भी संभल जाते हैं, यानी ये छतों से गिरते नहीं हैं। पृथ्वी का हर कोना इनके पास आ जाता है, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी छत पर इधर उधर घूम घूम कर पतंग उड़ाते हैं। वे हर बार नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए भादों का एक महीना होता है, शरद की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यानी जो भादों का महीना सावन के बाद भादों का महीना आता है और इसके बाद अब ये इस समय तो कार्तिक का महीना चलेगा क्योंकि दीपावली आ गई है। तो भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, यानी अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी की शुरुआत हो गई है। कवि के अनुसार सबसे तेज बौछारों के समय का अंधेरा व्यतीत हो गया है, यानी अंधेरा समाप्त हो गया है। जब सावन का महीना होता है, भादों का महीना होता है तो क्या होता है, बरसात होती है और बादल छाए रहते हैं, तो वो अब टाइम समाप्त हो गया है और खरगोश की आंखों के समान लालिमा से युक्त सौंदर्यमयी प्रकाश युक्त सवेरा हो गया है। शरद का यहाँ पर मानवीकरण किया गया, यानी शरद ऋतु का अनेक झड़ियों को पार करते हुए तथा नई चमकदार साइकिल तेज गति से चलाते हुए और जोरों से घंटी बजाते हुए आ गया है। वह अपने सौंदर्य से युक्त चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है कि मतलब आओ अब तुम पतंग उड़ाओ आके, क्योंकि इस समय जो आसमान है वो बिल्कुल बादलों से खाली हो जाता है। अब इस समय तो खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मॉर्निंग में धूप लेट में निकलती है, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले की बात है तो उस समय बिल्कुल आकाश चमकीला होता था। वह आकाश को इतना सुंदर और मुलायम बना देता है कि वो पतंग ऊपर उठ सके। कहने का मतलब है कि भाई तेज़ धूप में क्या होता है कि पतंग आप ऊपर तक देख नहीं सकते हैं, सूर्य की इतनी तेज़ रोशनी होती है कि आप ऊपर तक नहीं देख सकते हैं। और भादों के महीने में भी तेज़ हवा, आंधी और तूफान की भी कभी कभी तूफान भी रहता है। इस वजह से जो भादों के बाद का मौसम है वो पतंग के लिए कवि ने उचित माना है, पतंग उड़ाने के लिए। पतंग जिसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु माना जाता है, भाई हल्की है, रंगीन है, कलरफुल होती हैं पतंगें, हल्की है तभी वो इतनी ऊपर तक उड़ जाती है। वह इस असीम आकाश में उड़ सके, इस हसीन दुनिया का सबसे पहला कागज और बांस की पतली कमानी आकाश में उड़ सके और इनके उड़ने के साथ ही
चारों ओर का वातावरण बच्चों की सीटियों, किलकारियों और तितलियों की मधुर ध्वनि, तितलियां नहीं है यहाँ पर, तालियां हैं, तालियों की मधुर ध्वनि से गूंज सके। यानी पतंग जब तेज़ उड़ती है तो क्या होता है, बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं और खूब तेज़ से हंसते हैं, ताली बजाते हैं। तो वही कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब पतंग आकाश में उड़ती है तो उसके साथ एक रंगीन कागज़ भी उड़ता है, और बांस की पतली कमानी भी उड़ती है। तो जब बच्चों की पतंगे आकाश में ऊंचे उड़ती हैं तो क्या है, बच्चे जो हैं उसको देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। कोमल बच्चे अपने जन्म से ही कपास के समान कोमलता लेकर आते हैं। यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है। ये पृथ्वी भी उन्हें बेचैन पाँवों के साथ घूमने लगती है, मतलब कि पृथ्वी भी उनकी बेचैन पाँवों के साथ घूमती, जिधर उनके पैर जाते हैं उधर पृथ्वी भी जाती रहती है। जब ये बच्चे मकानों की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो छतों को नरम बना देते हैं, यानी दौड़ दौड़ के, क्योंकि ये खुद मुलायम होते हैं। जब ये बच्चे झूला झूलते हुए आगे बढ़ते हैं तो दिशाओं के नगाड़े बजने लगते हैं। प्रायः बच्चे छतों पर तेज गति से बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उस समय उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। यानी कि क्या होता है कि बच्चे जब तेज़ मतलब छतों पर पतंग जिधर जाती है, हवा का रुख होता है उधर पतंग भागती है, उधर ही बच्चे भी भागते हैं। तो वो क्या होता है कि उनके अंदर का रोमांचित, यानी वो पतंग तो उड़ाते हैं लेकिन उन्हें दिमाग में भी ये भी रखते हैं कि हाँ कहाँ हम हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो छत के किनारे हैं वो भी उनको गिरने से रोक लेते हैं। उस समय मात्र धागे के सहारे उड़ती पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें सहारा देकर थाम लेती हैं, यानी वो जो डोर है वो उन्हें थाम लेती है। असीम आकाश में पतंगों की ऊंचाइयों के साथ साथ ये कोमल बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। रंध्र होते हैं कि जो बच्चों के छोटे छोटे रोए होते हैं शरीर के, वो अपने मतलब उनके मन में उत्साह होता है, जोश होता है, तो वो अपनी कल्पनाओं के साथ में आकाश में उड़ रहे होते हैं। कवि का मानना है कि अगर बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाए, यानी मान लीजिए गिर गए हैं और बच भी जाते हैं, तो उसके बाद वे पहले से ज़्यादा निडर होकर स्वर्णिम सूर्य के सामने आते हैं। स्वर्णिम क्यों? क्योंकि पीला येलोइश होता है, हल्का सा ऑरेंज, तो इसलिए उसको स्वर्णिम कहा गया है। तो ऐसा होता ही है कि आप लोग देखिए, अगर इन केस कभी साइकिल या गाड़ी चलाते हुए कभी गिर जाते हैं और आपको हल्के फुल्की चोट ही लगती है तो फिर क्या होता है, या ज़्यादा भी लग जाती है तब भी आपके अंदर का उत्साह और जोश कम नहीं होता। आप दोबारा पुनः दुगने उत्साह और जोश के साथ गाड़ी या साइकिल या जो भी है उसको आप चलाने के लिए तत्पर रहते हैं, और लास्ट में वो आप उसको सीख ही लेते हैं। तब उनके इस साहस, धैर्य और निडरता को देखकर यह पृथ्वी भी उनके पैरों के पास अधिक तेजी से घूमती हुई चली आती है, घूमती हुई आती है। तो ये था पतंग चैप्टर, और पतंग चैप्टर का ये सारांश था, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो और इसके पहले वाले चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।